सो हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज मीजेंट्रिक सिस्ट। व्हाट इज मीजेंट्रिक सिस्ट? मीजेंट्री जो हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, और सिस्ट का मतलब क्या होता है? अ फ्लूइड फिल सैक, ऐसा सैक या ऐसा कोई पाउच जिसमें फ्लूइड भर जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सिस्ट। तो मीजेंट्रिक सिस्ट का मतलब क्या होता है कि एब्डोमेन के अंदर, एब्डोमिनल मीजेंट्री के अंदर एक ऐसा पाउच फॉर्मेशन हो जाए और उस पाउच फॉर्मेशन के अंदर फ्लूइड फिल हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज mesenteric cyst. So let's start with the topic. So it is a formation of cyst, that is a fluid fill sac in the mesentery, that is called as a mesenteric cyst. ठीक है, जो कि मोर कॉमन जो है वो फीमेल्स में होता है, स्पेशली एट द एज ऑफ 20-21 ईयर्स की जो एज की फीमेल्स होती है उसमें mesenteric cyst होना बहुत कॉमन बात है। ठीक है, अब कितने टाइप के mesenteric cyst होते हैं? जनरली mesenteric cyst 4 टाइप के होते हैं, बट मोस्ट कॉमन mesenteric cyst उसमें से 2 ही टाइप के हैं। कौन से हैं? काइलोलिम्फेटिक सिस्ट जो कि सबसे फर्स्ट मोस्ट कॉमन सिस्ट है, एंटेरोशियस सिस्ट जो कि सेकंड मोस्ट कॉमन सिस्ट है, उसके अलावा यूरोजेनाइटल रुमिनेंट सिस्ट जो कि यूरोजेनाइटल एरिया पे हो जाएगा, और एक सिंपल सिस्ट, बट इट इज नॉट वेरी मच क्लिनिकली important, but काइलोलिम्फेटिक सिस्ट एंड एंटेरोशियस सिस्ट आर द मोस्ट कॉमन mesenteric cyst जो हम लोगों को क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखने मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं काइलोलिम्फेटिक सिस्ट की। So first of all, I'll explain you this diagram. This is a very important diagram to understand. With the help of this diagram, you will completely understand the काइलोलिम्फेटिक cyst. काइलोलिम्फेटिक cyst का कॉन्सेप्ट क्या है? ये जो है यहाँ पे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज सिस्ट। ठीक है, यहाँ पे ऊपर मैंने जो बनाया है, this is the bowel, this is the bowel of small intestine. What you are noticing here, we are noticing here that the wall of cyst is completely different from the wall of bowel. That means कि जो bowel की wall है और जो cyst की wall है वो एक दूसरे से connected नहीं है, मतलब यहाँ पे wall sharing नहीं है। bowel का wall और cyst का wall एक दूसरे को शेयर कर नहीं रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज जो ब्लड सप्लाई है वो यहाँ पे डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? इट इज इंडिपेंडेंट ब्लड सप्लाई, इट इज नॉट डिपेंडेंट। मतलब ये आर्टरी अलग से बॉवल को सप्लाई कर रही है, दिस आर्टरी इज सप्लाइंग डिफरेंट टू बॉवल, है ना। बट जो ये आर्टरी है ये सिर्फ और सिर्फ किसको सप्लाई कर रही है? सिस्ट को। मतलब यहाँ पे इस सिस्ट के पास क्या है? एक अपना खुद का इंडिपेंडेंट ब्लड सप्लाई है। मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन को जो कैपिलरी जो आर्टरी सप्लाई कर रही है उनसे इस सिस्ट को ब्लड लेने की जरूरत नहीं है, इसके पास खुद की वेसल प्रेजेंट है। ठीक है, इसी टाइप के सिस्ट को हम क्या कहते हैं? काइलोलिम्फेटिक सिस्ट। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग नाम को सेपरेट करते हैं। नाम को सेपरेट करेंगे काइलोलिम्फेटिक। इसमें 2 चीजें हैं, एक है काइलिस और एक है लिम्फेटिक। इसको काइलोलिम्फेटिक सिस्ट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर लिम्फेटिक एबनॉर्मेलिटी आती है। जो आपके लिम्फ नोड्स है, लिम्फ नोड की जो इफरेंट आर्टरी, जो इफरेंट लाइनिंग है, लिम्फ वेसल की जो इफरेंट लाइनिंग है, इफरेंट सप्लाई जो है लिम्फ का, वो यहाँ पे एब्सेंट होता है। सो बेसिकली देयर इज एब्सेंस ऑफ इफरेंट लिम्फेटिक। ठीक है, और काइलस हम लोग इसीलिए इसको कहते हैं बिकॉज ये सिस्ट के अंदर जो पानी भरा हुआ है इट इज काइलस फ्लूइड। जो पानी इसके अंदर भरा हुआ है, ये सिस्ट के अंदर जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज द काइलस फ्लूइड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज काइलोलिम्फेटिक सिस्ट। ओके, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक लिम्फ बना के बताता हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। सो फॉर एग्जांपल दिस इज द लिम्फ नोड। ठीक है, ये इसके इफरेंट लिम्फेटिक है, ये इसकी इफरेंट है। एफरेंट मतलब क्या? एफरेंट मतलब जहां से लिम्फेटिक फ्लूइड आ रहा है, और इफरेंट मतलब जहां से लिम्फेटिक फ्लूइड ड्रेन हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हमारे सिनेरियो में ये वाली लिम्फेटिक है ही नहीं। ठीक है, तो इस लिम्फेटिक को हम लोग हटा देते हैं बिकॉज ये वाली लिम्फेटिक अपने पास है ही नहीं। मतलब क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे सिर्फ लिम्फेटिक फ्लूइड आएगा और लिम्फ नोड में ये लिम्फेटिक फ्लूइड आएगा, लेकिन लिम्फेटिक फ्लूइड के जाने का रास्ता है ही नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटी की वजह से यहाँ पे इफरेंट लिम्फेटिक्स एब्सेंट है, जो मैंने आपको यहाँ बताया, एब्सेंस ऑफ इफरेंट लिम्फेटिक्स कंजेनाइटली। ठीक है, इस वजह से ये जो लिम्फेटिक फ्लूइड यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि वो ड्रेन नहीं हो पा रहा है, ये सारा के सारा फ्लूइड जो है ये सिस्ट के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और वही एक पाउच में अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको सिस्ट बोलते हैं। ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? मीजेंट्री में। तो इट इज अ टाइप ऑफ अ मीजेंट्रिक सिस्ट। ओके, और यहाँ पे ये जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज
chylous chylous fluid. This fluid is called as chylous fluid, right? So it is basically a chylous fluid accumulation. Okay, so as a result, there is an obstacle in the drainage of the fluid. There is no proper drainage of fluid, जिसकी वजह से सारा के सारा fluid इस cyst में accumulate हो जाएगा और काइलोलिम्फेटिक cyst की कंडीशन बन जाएगी. Cyst के अंदर कौन सा fluid है? Chylous fluid है. That's why it is called as काइलोलिम्फेटिक cyst. Cyst having no involvement of the wall with the bowel and there is a independent vascular supply, जो मैंने आपको बता दिया. आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो. What we are observing in this particular diagram, we are observing that this is the cyst. You can see this is the cyst and this is your bowel. This is your bowel. So what we are observing here, that the wall of bowel and the wall of cyst is completely different from each other. They are not connected with each other. Similarly, the blood supply to this is dependent or independent. It is independent because जो ब्लड सप्लाई यहाँ पे कर रही है वो ब्लड सप्लाई यहाँ अलग करेगी, सिस्ट में वो अलग करती है. सो देयर आर बेसिकली टू ब्रांचेस. वन ब्रांच इज सप्लाइंग टू द सिस्ट व्हाइल अदर इज सप्लाइंग टू द बॉवल. सो यहाँ पे सिस्ट को जो ब्रांच सप्लाई कर रही है, जो ब्लड वेसल की ब्रांच सिस्ट को यहाँ पे सप्लाई कर रही है, so we can say that it is the independent blood supply to this particular cyst. So basically इस particular cyst का जो बॉवल से वॉल शेयरिंग भी नहीं है और जो ब्लड सप्लाई है वो भी इंडिपेंडेंट है. ठीक है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया. सो व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट नाउ? द ट्रीटमेंट इज वेरी सिंपल. सर्जिकल प्रोसीजर करना है, यहाँ से बेसिकली एक कट लगाना है और इस सिस्ट को बाहर निकाल लेना है. दिस पर्टिकुलर सर्जरी इज कॉल्ड एज enucleation. Enucleation means something we have to just cut and we have to remove. Okay, so what is the treatment? The treatment is enucleation. Okay, ये तो हो गया हमारा काइलोलिम्फेटिक सिस्ट. अब हम बात करेंगे एंटेरोशियस सिस्ट के बारे में. Now enterocious cyst is totally different from the chylomlymphatic cyst. We can say it is totally opposite from the chylomlymphatic cyst. What is the opposite thing? Here you can clearly see that this is the cyst and the wall of the bowel is sharing with the cyst. Cyst का जो wall है और bowel का जो wall है वो एक ही है, वो एक दूसरे को share कर रहे हैं. Chylomlymphatic cyst में क्या था? There is no sharing of the wall. Okay. Second important thing is यहाँ पे blood supply भी जो है वो dependent है. जो आर्टरी या जो कैपिलरी बॉवल को सप्लाई कर रही है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, उसी की एक ब्रांच निकल करके क्या हो रहा है, सिस्ट को भी सप्लाई कर रही है. तो अगर यहाँ से आर्टरी कट हो जाती है तो सिस्ट को सप्लाई तो बंद होगा, उसके साथ साथ बॉवल को भी पर्टिकुलरली सप्लाई बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर्टरी एक ही है जिसको सिस्ट को भी देना है और बॉवल को भी देना है. सो दिस इज कॉल्ड एज द डिपेंडेंट वैस्कुलर सप्लाई. तो ये दोनों चीजें काइलोलिम्फेटिक सिस्ट से अलग है. वहां पे इंडिपेंडेंट वैस्कुलर सप्लाई था, यहाँ पे डिपेंडेंट वैस्कुलर सप्लाई. वहां पे वॉल शेयरिंग नहीं थी, यहाँ पे वॉल शेयरिंग. ठीक है, तो अब किस तरीके से, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ये एक डायवर्टिकुलम बनेगा. डायवर्टिकुलम का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज प्रोट्रूडेड आउट. समथिंग विच इज प्रोट्रूडेड आउट, कोई बाहर निकली हुई चीज, उसको हम लोग डायवर्टिकुलम बोलते हैं. और इस पर्टिकुलर डायवर्टिकुलम के अंदर जब फ्लूइड जमा हो जाएगा, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सिस्ट दैट इज कॉल्ड एज इंटेरोशियस सिस्ट. अब मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ. द कॉन्सेप्ट इज दैट जो बॉवल की लाइनिंग होती है, दैट इज द कोलुमिनर एपिथेलियम. द बॉवल की लाइनिंग इज कोलुमिनर एपिथेलियम, और कोलुमिनर एपिथेलियम के बीच में जो सेल्स होते हैं, दैट इज द गॉबलेट सेल्स. ठीक है, दिस गॉबलेट सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ द म्यूसिन. ठीक है, म्यूसिन या फिर यू कैन से म्यूकस. ओके, सो हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कोलुमिनर एपिथेलियल लाइनिंग होती है. कोलुमिनर एपिथेलियम के लाइनिंग के बीच में गॉबलेट सेल्स होते हैं. दिस गॉबलेट सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस. सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द गॉबलेट सेल एंड दिस गॉबलेट सेल विल सिक्रीट द म्यूकस. तो अब इस सिस्ट के अंदर जो फ्लूइड होगा वो कौन सा होगा? इट इज म्यूसिनेटेड फ्लूइड. काइलोलिम्फेटिक सिस्ट के अंदर कौन सा फ्लूइड था? काइलियस फ्लूइड. इस कंडीशन में कौन सा फ्लूइड है? म्यूसिनेटेड फ्लूइड. ओके, सो देयर इज शेयरिंग ऑफ द वॉल विद द बॉवल एंड देयर इज नो इंडिपेंडेंट वैस्कुलर सप्लाई, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया. उसके अलावा गॉबलेट सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि म्यूकस सिक्रीट करेंगे एंड दैट्स व्हाई द सिस्ट कंटेनिंग द म्यूसिनेटेड फ्लूइड. अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसको हम डायरेक्ट यहाँ से कट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बॉवल की वॉल और सिस्ट की वॉल एक दूसरे को शेयर कर रही है. सो वी कैन डायरेक्टली कट दिस सिस्ट लाइक दिस. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रीसेक्ट एन एनास्टोमोसिस. मतलब इस पूरे पोर्शन को कट करना पड़ेगा. मतलब ये पूरा के पूरा बॉवल का पोर्शन भी हम लोगों को कट करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोगों ने ये सिर्फ सिस्ट को कट किया और अगर यहाँ पे ब्लड वेसल डैमेज हो गई तो इस पर्टिकुलर बॉवल के एरिया पे वैसे भी नेक्रोसिस हो ही जाएगा.
ओके, सो व्हाट वी प्रेफर इज दैट वी हैव टू रीसेक्ट इट, पूरा के पूरा बॉवल का ही सेगमेंट कट कर दो, यहां से कट करो, यहां से कट करो, और ये पूरे के पूरे सेगमेंट को ही क्या कर दो, बाहर रिमूव कर दो। मतलब सिस्ट के साथ साथ बॉवल का पार्ट भी जाएगा, और जब यहाँ और यहाँ से हमने कट लगा दिया है तो इस पर्टिकुलर पार्ट को और इस पर्टिकुलर पार्ट को जोड़ दो, दैट इज कॉल्ड एज एनास्टोमोसिस। सो दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज रीसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस। ओके, तो ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, रीसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस। ओके, अब व्हाट इज द क्लिनिकल फीचर। अब जनरली क्या होता है, ये बहुत ज्यादा एसिम्टोमेटिक है। सिस्ट अगर पेट में बन भी जाता है तो जल्दी सिम्टम्स अपीयर नहीं करेंगे। समटाइम्स एक्सीडेंटल इन्वेस्टिगेशंस लीड टू द डायग्नोसिस ऑफ दिस mesenteric cyst। मतलब कोई दूसरी चीज के लिए आपने एमआरआई कराया, कोई दूसरी चीज के लिए आपने सीटी स्कैन कराया, एंड यू विल फाइंड द mesenteric cyst। So there is an accidental investigation of this cyst and it is generally asymptomatic। लेकिन जब ये बहुत बड़ा हो जाएगा, so abdominal distension, पेट फूक जाएगा, because cyst है पेट में, so पेट का डिस्टिंक्शन होना is very very obvious। Second is abdominal pain patient को होगा। So these are the general clinical features। Diagnosis you can do the ultrasound, but the most confirming diagnosis of the mesenteric cyst is the CT scanning। Most confirmatory diagnosis for the CT scanning is the CT scanning। What should be the treatment if there is a chylomlymphatic mesenteric cyst? Chylomlymphatic mesenteric cyst is basically the cyst which is having no wall sharing and it is having the independent vascular supply। तो इन्यूक्लिएशन जो मैंने आपको बताया जनरल कट करके निकाल लेंगे, तो दैट इज द ट्रीटमेंट। और अगर एंटेरोशियस mesenteric cyst है, एंटेरोशियस mesenteric cyst का मतलब क्या होता है, द cyst which is involving the sharing of the wall as well as it is not having the independent vascular blood supply। In this particular case you can resect it and you can having the anastomosis, you have the anastomosis of that particular bowel segment। So resection and anastomosis is the treatment। So this is all about today's video। Thank you।